घबरा क्यों? ये मंजिल करीब है। वो नहीं भूलेगा। माफ करना पापा। एपिसोड की शुरुआत होती है सोफिया से, जो कि अपने घर जा रही होती है और वहां जाके उसे ईवा के बारे में पता लगता है कि उसे चोट लगी है। ईवा सोफिया को बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, तो मैंने खुद के अंदर कैंची घुसा दी, पर मैं ठीक हूँ, तू फिक्र मत कर। सोफिया अब अपने रूम में जाके लेट जाती है, जहाँ ये पिछली बातें सोच रही होती है कि उस बेसमेंट में उस औरत जिसका नाम है ब्लैंका, उसने सोफिया को आंख बंद करवा के उसकी माँ से मिलवाया, जो कि दूसरी दुनिया में है। ये सब देखते वक्त सोफिया को चोट लग जाती है। सोफिया पूछती है कि क्या ये सब सच था, मेरी माँ ठीक तो है ना? ये औरत बोलती है कि सल्तनत में दर्द दुख नहीं होता, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। और पुलिस स्टेशन में एस्ट्रेला एलेना के घर से मिली सारी किताबों को पढ़ने के बाद अलवारो को बताती है कि इन सारी बुक्स में वैलेंटिन ने लिखा है कि ईश्वर ने ये दुनिया बहुत बेकार बनाई है, जिसमें सिर्फ दुख और दर्द है, पर इंसान इसे पार करके ईश्वर को धोखा देकर दूसरी दुनिया में जा सकता है, जिसे ये सल्तनत बोलते हैं। और इस सल्तनत का द्वार खोलने के लिए कुछ स्पेशल लोग चाहिए होते हैं। और सोफिया चिस्को से बात करने के लिए उसे फ़ोन करती है, पर चिस्को इसका फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि चिस्को के सामने ही उन सभी लोगों ने सोफिया के साथ गलत काम किए थे और सोफिया ने चिस्को को वहाँ से भेज दिया था। पर स्नोफ्लेक और हालिद ने इसे पीटा था और बोला था कि तुम इस बारे में बाहर जाके किसी को नहीं बताओगे, वरना हमें तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। जिसको इसके बाद सोफिया के घर जाता है, जहाँ ये ईवा से मिलता है ताकि उसे सारी बात बता सके कि सोफिया के साथ क्या हुआ है। और पाब्लो वहाँ सिगरेट फूंक के अपने फेफड़े सड़ा रहा होता है और सेराफिन को बोलता है कि मैं यहाँ हमेशा छुपके तो नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और सोफिया जब शाम तक वापस घर आती है, ईवा इसका वेट कर रही होती है और ईवा सोफिया को बोलती है कि क्या तू पागल हो गई है? जिसको ने मुझे सब बता दिया है कि तू पंथ वाले लोगों से मिलती है और तेरे पंथ वाले दोस्तों ने जिसको को मारा पीटा। सोफिया इसकी बात नहीं मानती और पंथ वाले लोगों का ही साथ देती है। ईवा इसे कहती है जाके बता पुलिस को उनके बारे में। सोफिया बोलती है ना मैं बताऊंगी पुलिस को कुछ और ना ही तू बताएगी। ईवा बोलती है गलती मेरी है, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा और तू इन सब चक्करों में फंस गई। सोफिया बोलती है अगर मेरा ध्यान ही रखना है तो ये बात किसी को मत बताना, वरना पुलिस मुझे तुमसे अलग करके किसी पागल खाने में भेज देगी। सोफिया बोलती है उन लोगों ने कहा वो मुझे मम्मी के पास ले जाएंगे और मैं बेवकूफ़ बन गई। ईवा बोलती है कसम खाओ तुम आज के बाद उनसे नहीं मिलोगी। और एस्ट्रेला को उन किताबों से और भी कुछ प्रूफ्स मिलते हैं, जो कि ये जाके अलवारो को बताती है कि ये सब किसी जिनोस्टिक गॉड याडा बोथ को मानते थे। अलवारो बोलता है इन सब का क्या फायदा, ये सब पागल थे, ये मैं जानता हूँ, कभी ये सांपों की पूजा करते थे तो कभी कुछ। पर एस्ट्रेला अलवारो को चर्च ले जाके एक पेंटिंग दिखाने लग जाती है और बताती है कि कैंडेला के डैड, जो कि इस शहर के मेयर थे, उन्होंने इसको बनवाया। फादर एजकारे इसे छुपा कर रखते थे और ये जब कपड़ा हटाकर उसे देखते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखती है। अलवारो उसे देखकर बोलता है यानी इस कस्बे में पंथे प्रकाश बहुत पहले से मौजूद है। और सोफिया अब जिसको के पास पहुँच जाती है कि तूने ईवा को सब बता दिया। जिसको बोलता है नहीं, मैंने तेरे रेप के बारे में नहीं बताया, वरना ईवा को हार्ट अटैक आ जाता। सोफिया बोलती है मैंने वो सब अपनी मर्जी से किया, मुझे वहाँ मेरी माँ दिखी थी। सोफिया बोलती है कि ईवा मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है, पर मुझे यहीं रहना है। और सोफिया चिस्को को किस करने की कोशिश करती है कि तुझे मेरा जिस्म चाहिए ना, ले फिर आजा। चिस्को इसे दूर कर देता है कि मुझे तू चाहिए, तेरा जिस्म नहीं, तू कुछ नहीं समझती, मैं तुझे बचपन से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू मुझे प्यार करे। सोफिया बोलती है मुझसे नहीं होगा। जिसको बोलता है फिर जा यहाँ से, तू उन लोगों के कहने पर ही मेरे पास आई है ताकि मैं तुम सबके बारे ना बताऊं किसी को, जा चली जा यहाँ से, तेरा काम तो हो गया ना। रात को चिस्को जब अपने घर पे काम कर रहा होता है, वो डेक्टा कीड़ा इसके पास भी आ जाता है और अलवारो जाके कैंडेला से पूछताछ करने लग जाता है कि इस पेंटिंग का ताल्लुक तुम्हारे पापा से है, क्या तुम बता सकती हो इन सब चीज़ों के बारे में, हमारी मदद करो ताकि ये सब दोबारा ना हो। कैंडेला इसे कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि आप जाके फादर की डायरीज में देखो, वो सब कुछ उनमें लिखते थे। और मार्को अपने घर से कुछ सामान को पैक करके कहीं जाने की तैयारी करने लग जाता है, पर मार्को का कोई पीछा कर रहा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ईवा से मिलने उसके पास सेराफिन आता है और उसे एक तोहफा देता है ओरिकैल्कम, जिसके अंदर सेराफिन कुछ मैसेज छुपा कर लाता है, जो कि पाब्लो ने भेजा होता है कि वो अपनी बेटियों से रात को मिलना चाहता है सेराफिन के घर पर, ताकि इन सब चीज़ों के बारे में समझा सके। ईवा सोफिया को बताती है इस मैसेज के बारे में और सोफिया खुश हो जाती है कि पापा ठीक हैं। सोफिया बोलती है हमें रात को चुपके से उनसे मिलने जाना होगा ताकि पुलिस हमें ना देख सके।
और वो कीड़ा डेक्टा चिस्को के अंदर भी घुस जाता है और उसके हाथ से राइफल में गोली डलवाने लग जाता है। सोफिया और ईवा भी रात को निकलकर अपने डैड पाब्लो से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें इनके डैड मिल जाते हैं। सोफिया जाके उनसे गले मिलती है, पर ईवा नहीं मिलती अपने पापा से और बोलती है कि मुझे माफ कर देना। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और पाब्लो को अरेस्ट कर लेती है। ईवा सोफिया रोने लग जाती है और सोफिया वहां से भाग जाती है जंगल की तरफ और सीधा जाके हालिद से मिलती है कि मुझे बेलेंका से मिलना है। और चिस्को की हालत उस कीड़े की वजह से और भी बिगड़ती जा रही होती है और ये बंदूक लेकर रोड पर घूम रहा होता है, जहाँ कुछ लोग इसे परेशान करते हैं और ये बोलता है कि मैं चिस्को नहीं हूँ, गॉड ऑफ फायर हूँ, और ये खुद को गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है।